मेरा नाम आसमा है और मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखती हूँ और पढ़ाई के सिलसिला में लंदन में मुकीम हूँ। मैं यहाँ अपने भाई के साथ एक 3 कमरों के फ्लैट में रहती हूँ, जहाँ मेरे भाई अदनान के साथ उसका एक दोस्त माजिद भी रहता है। मेरा भाई गुज़िश्ता 4 साल से लंदन में मुकीम है, जबकि इसका दोस्त भी 4 साल से इसी के साथ इसी फ्लैट में रहता है। मैं 1 साल पहले यहाँ आई हूँ और मैं यहाँ रहती हूँ। मैं 5 फुट 5 इंच कद की मालिक, नीली आंखों और बरान बालों वाली 19 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। पाकिस्तान में मैं एक को एजुकेशन कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ मेरे क्लास फेलोज और कॉलेज के दूसरे लड़के मुझ पर अक्सर लाइन मारते थे, लेकिन मैंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान मेरा एडमिशन लंदन के एक कॉलेज में हो गया और मैं यहाँ आ गई, जहाँ मेरा भाई अदनान पहले से मौजूद था। मैं चाहती थी कि मैं अपने भाई से अलहदा रहूं, लेकिन मुझे मेरे घर वालों ने यहाँ आने की इजाज़त ही इसी शर्त पर दी कि मैं अपने भाई के साथ रहूंगी। मैं यहाँ आई तो मेरे भाई का दोस्त माजिद, 5 फुट 10 इंच कद वाला, सांवले रंग का, स्मार्ट जिस्म का ये नौजवान तकरीबन 12 साल की उम्र का होगा। गजब का खूबसूरत था ये लड़का। हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश करता। दूसरे पाकिस्तानी लड़कों की तरह इसने कभी भी मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं की, बल्कि मतलब की बात भी वो मुझसे कभी कभार करता था। वो इसी वक्त घर आता जब मेरा भाई भी मौजूद होता। अगर कभी ऐसा मौका आता कि मैं घर में अकेली होती तो माजिद भी घर से बाहर चला जाता और इस वक्त वापस आता जब अदनान घर आ जाता। मैंने कई बार उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार कतरा जाता और मुझे नजरअंदाज कर जाता, जैसा कि इसके साथ किसी ने बात ही ना की हो। जैसे जैसे वो मुझे नजरअंदाज करता, मुझ में इसे पाने की ख्वाहिश बढ़ती जाती। मुझे इस बात का भी खदशा रहता कि मैं अगर कभी उसके साथ कोई बात करूं तो ये भाई को ना बता दे, लेकिन इसके बावजूद मैं अक्सर इससे बात कराती रहती, लेकिन हर बार मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा। ये लड़का आज़ाद माहौल में रहने के बावजूद यहाँ की खुराफात से दूर था। हालांकि मेरा भाई कई बार बाहर चला जाता, लेकिन माजिद ऐसी तमाम बातों से बहुत दूर था। यही वजह थी कि मैं इसे मन ही मन में चाहने लगी थी। एक बार जब इसकी तबीयत खराब थी और वो दिन भर घर पर ही रहा और मैं भी जल्दी कॉलेज से वापस आ गई, जबकि मेरा भाई अभी जॉब पर था। मैंने इसके लिए चाय बनाई और उसको पेश की। इसने मेरे हाथ से चाय का कप लिया और खामोशी के साथ बैठकर पीने लगा। मैं भी कप लेकर इसी के कमरे में कुर्सी पर बैठ गई और उसके साथ बातें करने लगी। वो मुझे किसी बात का जवाब दे देता और किसी पर खामोश रहता। वो मुझे इग्नोर कर रहा था, लेकिन मैं ढीठ बनकर उसके सामने बैठी रही और दिल में सोचा कि देखती हूँ मुझे ये कब तक इग्नोर करता है। बातों के दौरान मैंने इससे ये पूछ ही लिया कि वो मुझे इग्नोर क्यों करता है, तो कहने लगा कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे ख्याल में दोस्त की बहन अपनी बहन के बराबर होती है। मैंने इससे कहा कि दोस्त की बहन दोस्त भी तो हो सकती है, तो खामोश हो गया। मैंने इसे कहा कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुमको हासिल करके रहूंगी, तो कहने लगा आसमा, ये बात ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि सारा इल्जाम मुझ पर डाल देगा। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में दरार आए, तो मैंने इसको कहा कि तुम उसकी फिक्र ना करो, ये बात मुझ पर छोड़ दो। इस रोज मुझे काफी हद तक कामयाबी हुई। मुझे लगा कि इसके अंदर भी दिल है और मैं इसके दिल तक पहुंच सकती हूँ। अब मुझे इसके दिल में खदशात को दूर करना था। खैर, इसी तरह वक्त गुजरता गया और अगले 2 हफ्ते तक मुझे मजीद कोई कामयाबी ना मिल सकी। इसी दौरान मेरे भाई को रात के वक्त एक जॉब मिल गई, जहां पहले वाली जॉब से डबल तनख्वाह थी। मैंने भाई से बात की कि वो ये जॉब ना करे, मैं रात के वक्त घर में अकेली होंगी। तो कहने लगा, अकेली क्यों? माजिद भी तो घर में ही होता है। माजिद भी इस वक्त हमारे पास ही मौजूद था। मैंने इस वक्त भाई से कहा कि माजिद तो ऐसे होता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। आप होते हैं तो मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होता, आपके साथ बातें भी कर लेती हूँ, लेकिन माजिद तो मुझसे बात करने से भी दौड़ता है। मेरी बात सुनकर अदनान भाई हंसने लगे और माजिद को मुखातिब हैकर कहने लगे, क्यों माजिद, क्या बात है? आसमा तुम्हारी शिकायत कर रही है। तो माजिद ने एक बार नजर उठाकर पहले अदनान फिर मेरी तरफ देखा और फिर अपने लैपटॉप पर निगाहें मरकूज कर ले।
मैंने कहा कि ये तो ऐसे मुझसे भागते हैं जैसे मैं उनको खा जाएगी। 6 माह हो गए माजिद ने मुझसे कभी बड़ा रास्त बात नहीं की और अब कहते हैं कि मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। मैंने मजीद कहा कि अदनान भाई जब कभी आप घर ना हो और माजिद घर आ जाए और घर में आपको ना पाकर ये तो बाहर निकल जाते हैं। मुझे लगता है अगर अपने नाइट ड्यूटी वाली जॉब शुरू कर ली तो ये भी घर नहीं आया करेंगे। मेरी बात सुनकर भाई हंसने लगे और माजिद को एक बार फिर मुखातिब हैकर कहने लगे, माजिद क्या ये सच कह रही है? तो इसने एक बार फिर अपना सर उठाकर मुझे देखा और कुछ कहने ही वाला था कि अदनान भाई बोल पड़े और कहने लगे, माजिद मुझे तुम पर और आसमा दोनों पर एतमाद है। मेरा ख्याल है कि मेरी अदम मौजूदगी में आइंदा आसमा को अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। अदनान भाई की बात सुनकर माजिद बोला कि अदनान असल में इसने अपनी बात शुरू ही की थी कि अदनान भाई फिर बोल पड़े, बस अब ये टॉपिक बंद और आसमा जा चाय बना कर ला। मैं उठकर किचन में चली गई। वापस आई तो कमरे का माहौल तब्दील हो गया था और दोनों कहे लगाकर हंस रहे थे। मैं चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई और साथ में हम लोग चाय भी पीते रहे। इस दौरान मैंने नोट किया कि माजिद बात करते करते चूर आंखों से मुझे देखता है और फिर मुझसे नजरें मिलते ही निगाह दूसरी तरफ कर लेता है, जिस पर मुझे खुशी महसूस हुई कि आखिरकार मुझे कामयाबी मिल रही है। मेरे ख्याल में ये पहली बार था कि माजिद मेरी तरफ नजर उठाकर देख रहा था। पहले तो मुझसे बात भी करता तो अपनी नजर नीचे रखता था। भाई ने माजिद से कहा कि कल से तुम अपनी जॉब पर जाते हुए आसमा को इसके कॉलेज ड्रॉप कर दिया करना और वापसी ये खुद लोकल पर आ जा करेगी। मैं रात को ड्यूटी पर हुआ करूंगा। तुम इसका ख्याल रखना, मुझे कोई शिकायत ना मिले और आसमा तुम भी माजिद को ज्यादा तंग ना करना, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। अगले रोज सुबह नाश्ते के बाद माजिद जॉब पर जाने लगा तो मैं जल्दी से इसकी गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खोलकर बैठ गई। वो गाड़ी में बैठा और एक नजर मुझे देखकर गाड़ी चलाने लगा। वो गाड़ी चिल्लाते हुए खामोश था। मैंने बात शुरू की और कहने लगी, माजिद अब जितना दूर भागोगे मैं इतना ही पास आएगी और मैंने कहा था कि मैं तुमको पसंद करती हूँ और तुमको हासिल करके रहूंगी। वो मेरी बातें खामोशी से सुनता रहा और मुझे कॉलेज के बाहर ड्रॉप करके चला गया। दोपहर को मैं घर आई तो अदनान भाई सो रहे थे। मैंने कपड़े मशीन में डालकर धोए और टीवी लगाकर देखने लगी। शाम को माजिद आए तो मैंने उनको भी चाय पेश की। इतने में अदनान भाई भी उठ गए और जॉब पर जाने के लिए तैयार होने लगे। मैंने उनसे पूछा कि आज रात के खाने का क्या मूड है, तो अदनान भाई कहने लगे, मैं तो जॉब पर होऊंगा, बेहतर है जब तक मेरी रात की जॉब है आप लोग बाहर से ही खाना खा लिया करना। मैं ये बात सुनकर उछल पड़ी कि माजिद के साथ में पहली बार आज ईटिंग और होटलिंग के लिए जाएगी। भाई के जॉब पर जाने के बाद मैं टीवी देखती रही जबकि माजिद अपना लैपटॉप लेकर अपने कमरे में घुस गया। रात को 10 बजे तो मैं माजिद के कमरे का दरवाजा लॉक किए बगैर खोला और उनसे कहा कि आज क्या अपने भूख हड़ताल आम कर रखी है? अगर ऐसा है भी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपको कुछ नहीं खाना तो मुझे तो भूखा ना रखे। मेरी बात सुनकर माजिद मुस्कुराए और अपना लैपटॉप साइड पर रखकर उठ गए और कहने लगे, तुम आधा घंटा मजीद इंतजार करो, मैं KFC से कुछ लेकर आता हूँ। मैंने कहा, नहीं आप घर कुछ ना लाई, मैं भी आपके साथ चिल्लूंगी और बाहर ही खाकर आएंगे। मेरी बात सुनकर वो मेरी तरफ देखने लगा, फिर कहने लगा, चुल्लू ठीक है। मैंने कहा, ठहरो मैं चेंज कर लूं, तो कहने लगा, क्या चेंज करना है? अच्छी भली तो हो। मैंने इसकी बात सुनी और उससे कहा कि अगर आपको ठीक लगती हो तो ऐसे ही चली जाती हूँ, वरना दूसरे कपड़े पहन लेती हूँ। इसने मेरी बात अनसुनी कर दी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मैं भी इसके पीछे ही बाहर आ गई और गाड़ी में बैठ गई। इसने गाड़ी चला दी और खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। मैंने इस खामोशी को तोड़ा और उससे पूछा कि आप मुझे जानबूझकर इग्नोर क्यों करते हो? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती या मुझ में कोई कमी है? आसमा मेरी बात सुनो, अगर तुमने आइंदा ऐसी बात की तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा। तुम चाहे सारी दुनिया को बता दो, मैं तुमसे इस वक्त तक पूछती रहूंगी जब तक मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिल जाता।
आसमा, तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे लिए काबिल एहतराम हो। तो मैं कब कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे दोस्त की बहन नहीं हूँ? क्या दोस्त की बहन भी दोस्त नहीं बन सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो वो क्या सोचेगा? ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर भी मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? इसकी कोई खास वजह भी तो बता, शायद मैं भी इसको बुरा समझने लगूं। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, इसने तंग आकर कहा। तो फिर मेरी बात मान ले। मैं आपको ये बता दो कि मैं आपको पसंद करती हूँ और आपको हासिल करके ही रहूंगी। हाँ, अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगती तो मुझे बता दे। इसने KFC के सामने गाड़ी खड़ी की और खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और थोड़ी देर के बाद 2 हलाल बर्गर और 2 कोक ले आया। मैंने इससे कहा कि खाना लेकर घर नहीं जाना, बल्कि यहाँ करीब किसी पार्क में चलते हैं जहाँ बैठकर खाएंगे। वो मेरी बात सुनकर खामोश रहा और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद इसने एक पार्क के सामने गाड़ी खड़ी कर दी और हम दोनों ने एक बेंच पर बैठकर बर्गर खाया। इस दौरान भी मैंने इसके साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो खामोश रहा। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। अगले रोज जुम्मा का दिन था। सुबह के वक्त जब वो मुझे कॉलेज छोड़ने गया तो रास्ते में फिर बातचीत करने की कोशिश करती रही, लेकिन हसब मामूल मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इस दिन शाम को जब भाई जॉब पर जाने लगा तो मैंने उनसे कहा, भाई आज आप जॉब पर ना जाएं। क्यों, खैर तो है ना? नहीं, ऐसे ही आज मेरा ईटिंग के लिए दिल कर रहा है। जब से लंदन आई हूं कभी भी आप मुझे ईटिंग के लिए नहीं लेकर गए। मैं तो नहीं लेकर जा सकता, तुम माजिद के साथ चली जाना। वो तो बेज़ौक से बंदे हैं, ना खुद कहीं जाते हैं ना कहीं मुझे लेकर जाएंगे। मेरी बात सुनकर अदनान भाई हंसने लगे और कहने लगे, नहीं ऐसी बात नहीं, वो है तो बहुत जिंदा दिल आदमी, लेकिन तुमसे थोड़ा रिजर्व रहता है। मुझसे रिजर्व क्यों रहते हैं ये मुझे मालूम नहीं। खैर छोड़ी इस बात को, अगर आप मुझे ले जा सकते हैं तो ले जाएं। वो मुझे नहीं लेकर जाएंगे। अगर उनके साथ जाने के लिए कहना है तो साफ कह दें कि मैं ना जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम इसको कह देना तुमको ले जाएगा। वो नहीं मानेंगे, आप खुद उनको कह दें तो शायद आपकी बात मान ले। ठीक है, इस वक्त तो वो जॉब पर मसरूफ होगा। जब आए तो मेरी फोन पर बात करवा देना, मैं इसको कह दूंगा। भाई की बात सुनकर मैं खुश हो गई। मेरा प्लान कामयाब हो गया था। भाई चले गए तो मैंने उठकर फ्रेश होकर ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट टी-शर्ट पहन ली और हल्का सा मेकअप करके तैयार हो गई। मैंने आईने के सामने खड़ी रहकर खुद को देखा तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं जब से लंदन में आई थी आज पहली बार मैंने मेकअप किया था। हालांकि मेरे पास मेकअप का सामान मौजूद था, लेकिन मैं कभी भी तैयार नहीं हुई। तैयार होने के बाद मैं माजिद का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो आया। मैंने दरवाजा खोला तो इसने मुझे देखा और एक लम्हे के लिए ठिठक कर रह गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो संभल गया और अंदर दाखिल हो गया। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर आकर उसके लिए चाय बनाई। चाय के बाद मैंने इससे कहा, माजिद आज कहीं ईटिंग के लिए ना जाएं। इसने मुझे बगैर देखे हुए कहा, मैं नहीं जा सकता। अगर जाना है तो अदनान से कह देना वो लेकर चला जाए। मैंने भाई से पूछ लिया है, वो कह रहे थे कि आपके साथ चली जाए। मुझे तो इसने नहीं कहा। आप उनसे फोन पर बात कर ले। मैं नहीं करता इससे बात और ना ही तुमको लेकर जाएगा। मैंने माजिद की बात सुनी और अपने फोन से भाई का नंबर मिलाया। जब बेल गई तो मैंने फोन माजिद को पकड़ा दिया। ये क्या है, भाई से बात कर ले। नहीं, मैं नहीं करता, इसने फोन मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने फोन पकड़ लिया और जैसे ही भाई ने फोन उठाया मैंने रोने वाले अंदाज में कहा, भाई मैंने क्या कहा था, माजिद मुझे नहीं लेकर जाएंगे। आप खुद ही मुझे इनकार कर देते। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मेरी बात माजिद से करा। वो आपसे बात करने को भी तैयार नहीं। ठीक है, मैं इससे खुद इसको फोन करता हूँ। ओ भाई ने फोन बंद कर दिया। अगले ही लम्हे माजिद के फोन पर बेल होने लगी। माजिद ने मेरी तरफ गजबनाक निगाहों से देखते हुए फोन उठाया। हेलो, क्या हाल है? क्या मैं कैसे ले जा सकता हूँ इसको? यार मेरी बात तुम समझते क्यों नहीं? अच्छा ओके, ले जाता हूँ। दूसरी तरफ से भाई ने जाने माजिद को क्या कहा। इसने मेरी तरफ देखा और फोन बंद कर दिया।
और मुझे कहने लगा, ठीक है, लेकिन जाना कहाँ है? किसी होटल पे चलते हैं। नहीं, मैं तुमको होटल पे नहीं ले जा सकता। नहीं जाना तो मैं फिर भाई से बात करती हूँ। एक तो तुम भाई की धमकी बहुत देती हो। तुम्हारा भाई मुझ पर डीसी तो नहीं लगा हुआ कि मैं उसके डर से तुम्हारी हर जायज नाजायज बात मान लो। तो ठीक है, अब भाई से बात कर लें और उनको कह दें कि मैं नहीं ले जा सकता। ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो, वहां जाकर कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी और तुम तैयार हो जाए, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। मैं तैयार हूँ, अब तैयार हो ले। वैसे इसी तरह भी आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। इसने मेरी तरफ फिर मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा और अपने कमरे में घुस गया। थोड़ी देर के बाद कपड़े चेंज करके बाहर निकल आया और मुझे कहने लगा, चलो जल्दी करो और वापस भी जल्दी आना है। इस वक्त रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। मैं जल्दी से बाहर निकली और गाड़ी में बैठ गई। इसने दरवाजा लॉक किया और गाड़ी में आ बिठा और ड्राइविंग करने लगा। हम लोग लंदन के एक बड़े होटल के बाहर पहुंच गए, जहां इसने एक जगह गाड़ी पार्क की और हम लोग अंदर चले गए। अंदर दाखिल हुए तो अंदर तेज इंग्लिश म्यूजिक चल रहा था। ऐसे ही बैठे रहने के बाद मैंने माजिद से कहा कि यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे, कोई ड्रिंक वगैरह भी लेनी है? मुझे कहने लगा, तुम बैठो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। मैंने इससे कहा, नहीं, अब बैठे, मैं लेकर आती हूँ। वो उठने लगा, लेकिन मैं इससे पहले उठ चुकी थी, जिस पर वो बैठ गया और उसने अपने पर्स से मुझे कुछ रकम दी। मैंने ड्रिंक के 2 गिलास लिए और टेबल पर आ गई। ड्रिंक देखकर वो गुस्से के अंदाज में बोला, ये क्या ले आई हो? मैंने तुमसे कहा था कोक लानी है, लेकिन तुम ये उठा लाई। मैंने इससे कहा कि आपको ड्रिंक नहीं पीनी तो ना पिए, मैं दोनों गिलास पी लूंगी और आपके लिए कोक ले आती हो। इसने मुझे कहा, मैं नहीं पीता और तुमको भी नहीं पीने दूंगा। लेकिन मैंने जिद की तो वो खामोश हो गया। मैं फिर उठी और उसके लिए कोक ले आई और टेबल पर बैठकर ड्रिंक का गिलास उठा पीने लगी और माजिद भी एक एक घूंट कोक पी रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने अपना गिलास सीन फिर उठाया और पूरा गिलास पी लिया और उसके बाद हम घर आईं और मैं सो गई और मुझे नींद आ गई। सुबह में 9 बजे के करीब उठी तो टीवी लानिज में अदनान भाई और माजिद बातें कर रहे थे। मैं बाहर निकली, माजिद और भाई को गुड मॉर्निंग कहा। भाई ने मुझे देखा और कहने लगे, उठ गई शहजादी साहिबा, सुबह से चाय के इंतजार में बैठे हैं। मुझे सुना था, लेकिन माजिद ने मुझे सोने नहीं दिया। बता रहा था कि तुम लोग रात को होटल में गए थे। आसमा, तुमने देखा ना? माजिद बहुत अच्छा है। मैं घबराई हुई थी, कुछ ना बोली और बाथरूम में घुस गई, नहाकर फ्रेश हुई और फिर किचन में जाकर चाय बनाई और उनके पास ही आन बैठी और इंतजार करने लगी कि कब भाई मेरी क्लास लेना शुरू करते हैं, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। थोड़ी देर के बाद भाई चाय पीकर सोने के लिए अपने कमरे में चले गए और मैंने चूर नजरों से माजिद की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ देखकर हल्का हल्का सा मुस्कुरा रहा था। मैंने नजरें नीची कर लें और थोड़ी देर बाद फिर नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और उसको कहा, सॉरी। किस बात की सॉरी? वो मैंने आपको रात को बहुत तंग किया। नहीं, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैं खामोश हो गई और थोड़ी देर के बाद फिर बोली, वो अपने रात वाले वाकया भाई को भी बता दिया है या नहीं? नहीं, वैसे तुम हो वाकई ही बहुत खूबसूरत। ओ, मैं इसकी बात सुनकर खुश हो गई और उसकी तरफ देखने लगी। आखिरकार मैं जीत गई थी। माजिद मेरी जिंदगी में आने वाला पहला लड़का था और मैं पहली बार उसके मुंह से अपनी तारीफ सुन रही थी। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई और बेड पर ओनिधि हैकर लेट गई। मुझे अब हर चीज अच्छी लग रही थी और हर चीज पर प्यार आ रहा था। मैंने तकिया लिया और उसके जोर से अपने सीने के साथ लगा लिया। खैर, अब हमारी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। खैर, दिन गुजरते गए। एक रोज मेरी तबीयत खराब थी और मैं कॉलेज न गई। माजिद अपनी जॉब पर चले गए। मैं अपने कमरे में ही लेटी रही जबकि भाई अपने कमरे में सोए हुए थे। 9 बजे के करीब मुझे दरवाजा खिलने की आवाज आई। मैंने सोचा भाई उठे होंगे, किसी काम के लिए दरवाजा खोला होगा। मैं अपने कमरे में ही लेटी रही। थोड़ी देर के बाद मुझे टीवी लानिज से आवाजें आने लगे। उनमें भाई के साथ किसी खातून की भी आवाज शामिल थी। दोनों अंग्रेजी जुबान में कुछ बोल रहे थे। मैं उठी और दरवाजा हल्का सा खोल कर देखा तो अदनान भाई एक गोरी खातून के साथ बातें कर रहे थे।
वो गोरी खातून 1 घंटा से जायद वक्त घर में मौजूद रही और फिर चली गई। भाई फिर अपने कमरे में जाकर सो गए। शाम के वक्त भाई उठे तो मैंने उनको महसूस नहीं होने दिया कि मैंने उनको किसी खातून के साथ देखा है। खाने के बाद भाई भी चले गए। थोड़ी देर के बाद माजिद आए और हम लोग ईटिंग के लिए बाहर गए। जहां मैंने तमाम वाकया से उनको आगाह किया तो इसने बताया कि वो लड़की से नजाद है और उसकी भाई के साथ काफी अरसा से दोस्ती है। तुम्हारे आने से पहले वो अक्सर घर आती थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद अदनान ने इसे घर आने से मना कर दिया था। आज भी अदनान को मालूम नहीं था कि तुम कॉलेज नहीं गई, इसीलिए इसको बुला लिया। एक दिन जब हम लोग ईटिंग से वापस आए, मैंने चाय बनाई और साथ में बिस्कुट ले आई। मैंने एक बिस्कुट उठाया और माजिद के मुंह में डाल दिया। वो मेरी तरफ देखने लगा। खैर, इसने कहा कुछ नहीं और बिस्कुट खा लिया। अब मैं तवक्को कर रही थी कि वो भी मुझे बिस्कुट खिलाएगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। खैर, चाय के बाद मैंने बर्तन उठाए और इस बाद आकर सोफे पर बैठ गई और मैं इसकी तरफ देख रही थी, वो भी मेरी तरफ देखने लगा। इसके बाद वो उठकर अपने कमरे में चला गया। मैं भी उठी, अपने कमरे में चली गई।